बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल नंबर 2 बी पार्ट डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय करंट मीटर मेथड। हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे डिस्चार्ज मेजरमेंट के, थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं। देयर आर 4 मेथड्स टू मेजर discharge or for water measurement. First one is weighing method, second one is volumetric method, third one is velocity area method, and fourth one is different measuring devices. The formula for weighing method is volume of water divided by time. How we find the volume of water? It is equal to total weight of water divided unit weight of water. तो यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है 62.4 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। टोटल वेट ऑफ वाटर फाइंड करके डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा और टोटल टाइम के साथ डिवाइड करके हम वेइंग मेथड के ज़रिए डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे। सेकेंडली वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर इन लीटर्स और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल। यानी कोई भी रेजरवायर है उसको हम अगर फिल करें तो उसको फिल करने में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टॉप वॉच ऑन करें, टाइम नोट हो जाएगा और फिर उसका वॉल्यूम यानी कि उस रेजरवायर की विड्थ, लेंथ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर को ऊपर रखें और नीचे टोटल टाइम इन सेकंड्स में या मिनट में जो भी आए उसको, तो दैट इससे हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक मेथड के ज़रिए डिस्चार्ज आ जाएगा। थर्ड वन इज़ वेलोसिटी एरिया मेथड। इसमें सिंपल फार्मूला है Q इज इक्वल टू A इंटू V, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में 3 डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। इन तीनों के डिफरेंट फार्मूलाज थे। इसमें हम D और B फाइंड करते हैं। इसमें टेंजेंट थीटा इस्तेमाल होता है, ये वाला 45 और ये वाली डेप्थ, इसमें ये फार्मूला, और इसके अंदर ये स्मॉल बी, कैपिटल बी और हाइट, ट्रेपेजॉइडल का फार्मूला, ये तीनों हमने डिस्कस किए थे। और फिर अगर इररेगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, फॉर एग्जांपल इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका हमने टोटल एरिया कैसे फाइंड करना है, इसको सबसे पहले सब सेक्शंस में डिवाइड करना है। ये हमने 5 सब सेक्शंस बनाए हैं, इनकी लदल से B1, B2, B3, B4, B5 फाइंड करें। इसी तरह से ये डेप्थ D1, D2, D3, D4 और D5। फिर इसका एरिया निकालें, दैट विल बी इक्वल टू B1 मल्टीप्लाइड बाय D1। फिर सेकंड वाले का B2 मल्टीप्लाइड बाय D2। फिर थर्ड वन का B3 इंटू D3, B4, D4 इंटू D4 प्लस B5 इंटू D5, यानी सबको फिर जमा कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। यहाँ इसने कैलकुलेट भी किया है इस तरह से। ये हमारे पाँच सब सेक्शंस हैं और टोटल विड्थ कितनी है, B1, B2, B3, B4, B5, और एवरेज डेप्थ इस तरह से कैलकुलेट करनी है, D1 D प्लस D1, फिर D1 प्लस D2, इस तरह से एवरेज निकालनी है। फिर हमने विड्थ को डेप्थ से मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करना है और सब को जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, तीनों रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। फिर हमने फाइंड की थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए पिछले प्रैक्टिकल में हमने फ्लोट मेथड डिस्कस किया था। आज के मेथड में हमारे पास है करंट मीटर मेथड। तो करंट मीटर में 2 किस्म के करंट मीटर होते हैं, एक कप टाइप और दूसरा प्रोपेलर टाइप। तो कप टाइप के आगे जो है वो कप्स लगे होते हैं, इस तरह का इसके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है। ये कप है, ये पूरा कप टाइप करंट मीटर है।
इसको हमने अपने स्ट्रीम में या वाटर कोर्स में सस्पेंड करना है पानी के अंदर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से हमने इसको जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हैं वो काउंट कर लेने हैं और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 1 मिनट में फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हुए हैं वो हमने देख लेने हैं, 2 मिनट में या 3 मिनट में, जितना भी हम अपने हिसाब से कर लेना है इसको। ये कप टाइप है और सेकेंडली जो है वो प्रोपेलर टाइप, ये है प्रोपेलर टाइप। ये जिस तरह इसके आगे उसके आगे कप्स लगे हुए हैं, इसके आगे प्रोपेलर लगे हुए हैं, जैसे घरों में मदानी होती है उसके आगे एक फूल सा लगा होता है, ये सेम उसी तरह की चीज़ है। और इसके डिफरेंट व्यू, ये देखें कप टाइप जो है, ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर है, ये डिफरेंट कप्स हैं, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। इसको हमने पानी के अंदर सस्पेंड करना है, पूरा जो है वो केबल लगी हुई है, रॉड है, सारा कुछ है इसमें। और ये भी इसी का एक साइड व्यू है, थर्ड वन। ये समवट लाइक इस तरह से हमने जो है ना इसको इसमें पानी में खड़ा करके इसके रेवोल्यूशंस काउंट करने हैं और टाइम नोट करना है। ये है, ये कप टाइप है और ये प्रोपेलर टाइप है। तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे और टाइम आ जाएगा, यानी आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसके अंदर 2 फर्दर मेथड्स हैं जिसको यहाँ डिस्कस किया है, 2 पॉइंट मेथड और 6/10 डेप्थ मेथड। तो 2 पॉइंट मेथड के अंदर ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर डेप्थ जो है वो हमारे पास डीप होती है, 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो पहले हम डेप्थ चेक करेंगे, अगर तो 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर 2 पॉइंट मेथड लगाएंगे। अगर 45 से कम है, यानी शैडो हमारे पास वाटर कोर्स है या स्ट्रीम है, तो उसमें हम 6/10 यूज़ करेंगे। तो 2 पॉइंट मेथड का ये है इसमें कि आपने टोटल डेप्थ को 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उस डेप्थ पर रख के उसको, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मीटर डेप्थ है पानी की तो 0.2 मीटर पे रख के इसको हमने कप को या प्रोपेलर को वहाँ नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस काउंट करनी है, फिर 0.8 पे रखना है, डेप्थ 0.8 डेप्थ पे हमने उसको रखना है और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस काउंट करके नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। 2 आगे फर्दर मेथड है, या तो ग्राफ से या फिर टेबल से। हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जिसके एक्स एक्सिस पर आरपीएम है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। जो हमारे आरपीएम आए हैं मसलन 5, 10, 15, 20 इस तरह हॉरिजॉन्टल चलता है और वेलोसिटी 2, 4, 6, 8, 10 वर्टिकली। तो हमने अपने इधर से एक्स एक्सिस से आरपीएम की वैल्यू देखनी है और ऊपर चलते जाना है। एक लाइन बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड लाइन जिस तरह की भी है, उसके अगेंस्ट हमने वेलोसिटी की वैल्यू देख लेनी है ग्राफ से, तो वो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। हमने एक्चुअली मेजर ही वेलोसिटी करनी थी, एरिया हमने पहले फाइंड किया हुआ है अपने क्रॉस सेक्शन का, तो हम ये जो करंट मीटर से वेलोसिटी मेजर करने जा रहे हैं और वेलोसिटी हमने ग्राफ से, हमारे पास एक्सिस पर आरपीएम है और ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके ऊपर एक लाइन है जो कि रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी एंड आरपीएम। तो उस लाइन से एक्स एक्सिस से जब हम ऊपर जाएंगे लाइन की तरफ, उसके अगेंस्ट हमने वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ से ग्राफ से देख लेनी है। या फिर सेकंड मेथड है, हमारे पास टेबल है, आरपीएम की वैल्यूज़ गिवन है और वेलोसिटी की गिवन है। 0 आरपीएम हो तो कितनी वेलोसिटी होगी, 5 आरपीएम हो तो कितनी वेलोसिटी होगी, 10 हो तो कितनी होगी, ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। हमने अपनी आरपीएम देख लेने हैं कितने हैं। फॉर एग्जांपल 20 हमारे आरपीएम आया तो 20 के आगे वेलोसिटी टेबल में गिवन होगी, तो उसको हमने नोट कर लेना है। तो ये हमने अपने फार्मूले में लगाकर हमने डिस्चार्ज फाइंड करना है।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल के अंदर वैल्यू जो हमारे आरपीएम आए हैं, मसलन टेबल बना हुआ है 0, 5, 10, 15, 20 आरपीएम के लिए, हमारे पास कहीं इन बिटवीन वैल्यू आ जाती है, जैसे 12 आरपीएम आ गए, तो उसके सामने डेफिनेटली वेलोसिटी की वैल्यू नहीं गिवन होगी, तो वो हम मैथमेटिकली इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से इंटरपोलेशन के ज़रिए। जो मैथमेटिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं उसके लिए वो हम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई, एक हमारे पास आई 0.2 डेप्थ पर और एक आई 0.8 डेप्थ पर, दोनों का अब एवरेज ले लें तो हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये इसकी समझ आ गई होगी कि 0.2 और 0.8 की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टोटल डेप्थ 1 मीटर है, 1 इंटू 0.2, तो वो 0.2 ही आंसर आएगा। तो 0.2 पर जाकर उसको उसकी नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस काउंट करें पर मिनट के हिसाब से, और 0.8 पर अगर टोटल डेप्थ 2 मीटर है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0.4 बन जाएगा, 0.4 डेप्थ पे ले लें, और इधर भी मल्टीप्लाई 2 से करके 1.6 मीटर पे जाके उसकी डेप्थ ले लें और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से। तो वहाँ से फिर ग्राफ या फिर टेबल से वेलोसिटी पढ़ लें और वो दोनों को जमा करके डिवाइड बाय 2। अब सेकंड केस है कि अगर हमारे पास शैलो डेप्थ है यानी लेस देन 45 सेंटीमीटर, तो सिंपली आपने 0.6 डेप्थ पर जाकर जितनी भी डेप्थ है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उस डेप्थ पे आपने जाकर उसको खड़ा करना है। प्रोपेलर टाइप है या कप टाइप, दोनों में से एक जो भी अवेलेबल है उसको नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस काउंट करने हैं, टाइम कैलकुलेट करना है और उस हिसाब से ग्राफ से या फिर टेबल से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है, यहाँ डिफरेंट डेप्थ्स हैं, विड्थ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही फार्मूला डेप्थ इनटू विड्थ, और फिर टोटल क्रॉस सेक्शनल कैसे निकलेगा, एक्चुअल हमारे पास एवरेज लेकर तीनों का। तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे 0.2 पर ये डिफरेंट वेलोसिटीज कैलकुलेट की हैं, 0.8 पर इन दोनों का एवरेज लें तो ये आएगा, इसका और इसका एवरेज लें तो 0.88, 0.27 प्लस 1.25 डिवाइड बाई 2 0.76 आएगा। फिर इन तीनों का एवरेज ले लें डिवाइड बाई 3 करके, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और फार्मूला लगाएं क्यू का फार्मूला क्या है, ए इंटू वी एरिया इंटू वेलोसिटी, हमारे पास 1.57 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ये हमारे पास डिस्चार्ज आया है। तो ये हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट के। तो अभी तक हमारा चल रहा था वेलोसिटी एरिया मेथड, जिसमें आगे फर्दर डिफरेंट केसेस थे, उनको हम सबको डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिवाइसेस, जिसमें ओरिफिस है, वियर्स हैं, फ्लूम्स हैं, उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।